मुख्यमंत्री रमन सिंह जब थे उन्होंने ये कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 10% रिश्वत लेना बंद कर दे तो हमारी सरकार आ जाएगी। जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसी बात करता होगा तो उनको भ्रष्टाचार पर कोई भी बात कहने का कोई हक नहीं है। मेरा हृदय रोता है जब दो सगी बहनों के साथ भाजपा का एक मंडल उपाध्यक्ष का बेटा उनके साथ दुराचार करता है। राखी के दिन ऐसी घटना हो सकती है तो ये उनके चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। ग्रामीण विधानसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज शर्मा मौजूद हैं। आपके पिताजी लगातार मेहनत करते रहे और उनका जो फल है वो यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में दिया है। अब आपको मौका मिला है, किस तरह से भुनाएंगे इस शानदार मौके को? देखिए, मैं लगातार 30 सालों में विभिन्न कांग्रेस के संगठन के पद पर और बगैर पद कर भी मैंने कांग्रेस की सेवा की है। विगत 15 सालों में मेरे पिता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के सानिध्य में मैंने भी रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूरा सतत संपर्क बनाया और हर विकास के संघर्ष में मैं हमारे आदरणीय साथियों के साथ सहभागी रहा हूं। सबसे पहले मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी 30 साल की मेहनत को आज उसका प्रतिसाद के रूप में मुझको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले मैं आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, भूपेश बघेल जी को, हमारी शैलजा दीदी जी को और दीपक बैज और सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझको इस आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। दावेदारी के लिए कई लोग सामने आए दक्षिण ग्रामीण विधानसभा से। क्या अब चूँकि आपको प्रत्याशी बनाया गया है, आपको मौका दिया गया है, तो दावेदार जो करने वाले लोग हैं क्या उनका समर्थन मिल पा रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस एक हमारा एक वैचारिक संगठन है। यहाँ सारे लोगों को बराबर अवसर मिलते हैं, दावेदारी सब कर सकते हैं, पर जहाँ तक ये बात होती है हमारे सारे प्रत्याशी योग्य रहे हैं। अब पार्टी ने तय किया है कि अगर मुझको चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से सारे दावेदारों का आशीर्वाद और सहयोग मुझको मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब एक परिवार के रूप में हैं और कांग्रेस का जो संगठन है बहुत मजबूती के साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ और दीपक बैज जी के साथ लगा हुआ है और हम सबका लक्ष्य यही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आपके ही क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा से मोतीलाल साहू को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी से, लगातार वो भी डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। भाजपा का आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में इस तरह की बातें हैं, यहाँ भनपुर में जाओ तो गुंडागर्दी होती है। क्या इन चीज़ों को आप देखते हैं या उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है, ईडी के कई छापे पड़े, कितने पैसे अब तक ईडी ने बरामद किए इस पर बात कर चर्चा हो जाए। भ्रष्टाचार की बात कहना बड़ा आसान है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नान घोटाले में मिसेस मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह जब थे उन्होंने ये कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 10% रिश्वत लेना बंद कर दे तो हमारी सरकार आ जाएगी। जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसी बात करता होगा तो उनको भ्रष्टाचार पर कोई भी बात कहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, आज अगर अपराध की बात करें तो मंदिर असौद की वो घटना मुझको याद आती है और मेरा हृदय रोता है जब दो सगी बहनों के साथ भाजपा का एक मंडल उपाध्यक्ष का बेटा उनके साथ दुराचार करता है। राखी के दिन ऐसी घटना हो सकती है तो ये उनके चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। उनको अपराध के बारे में कोई कहने का हक नहीं है। उनके बड़े नेता कई दिन फरार रहे बलात्कार के आरोप में, वो क्या अपराध की बात कहेंगे? और अपराध की जहाँ तक बात है, पुलिस हमारी मजबूती के साथ काम कर रही है। ये वही पुलिस है जो रमन सिंह जी के अंडर काम करती थी और अपराध सीमा देखकर नहीं होता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पटरी के इस पार अपराध हुआ है कि पटरी के उस पार अपराध हुआ है। सारे अपराधों में हम सब परेशान होते हैं। हम एक संवेदनशील समाज हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे समाज से अपराध हटे। बिरगांव नगर निगम में आपने बड़ी जीत दिलाई और वहाँ पर की जनता ने आपको चुना। आज आप ग्रामीण से आपको मौका मिला है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की क्या मांग जो है जो आपके पास सामने आ रही है कि सुझाव पत्र आ रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए? क्योंकि अब भनपुरी क्षेत्र की अगर बात करें तो भनपुरी क्षेत्र में काफ़ी जनसंख्या है, मतदाता भी बढ़ गए हैं, लोग यहाँ पर रहना भी शुरू कर दिए, क्षेत्र में काफ़ी विकास के भी कार्य हुए हैं जिससे लोग यहाँ बसाहट बढ़ती जा रही है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 15 सालों की भाजपा की सरकार में विकास एक तरह से थम सा गया था। जो सारी सड़कें बनती थी वो एक विधानसभा विशेष में बनती थी।
अब मैं बात करूं उरकुरा मार्ग की। बिरगांव में एक उरकुरा मार्ग बहुत ही जर्जर हुआ करता था। भाजपा की सरकार में भाजपा के लोगों ने कई बार पोस्टर लगाए कि रोड स्वीकृत हो गया, कभी काम नहीं हुआ। बिरगांव में उरकुरा रोड का निर्माण इस सरकार में हुआ। आज से 5 साल पहले रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कॉलेज बिरगांव में दिया और इसी वर्ष 2 महाविद्यालय रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से और हम सब साथियों के प्रयास से वहाँ 2 कॉलेज खुले हैं। एक अमलीडी में माता कौशल्या जी के नाम से और एक माना कैम्प में प्रियदर्शनी इंदिरा जी के नाम से। बिरगांव में 104 करोड़ रुपए। आज़ादी के बाद से बिरगांव में नल में पीने का योग्य पानी नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए की सौगात दी। आज जलवर्धन योजना का कार्य जारी है। 7 बड़ी पानी की टंकियां बन चुकी हैं, ट्रायल चल रहे हैं और इस गर्मी में जनवरी में हम बिरगांव को टैंकर मुक्त कर देंगे, ये हमारा प्रण है। उसके साथ साथ माना कैम्प में 44 करोड़ रुपए जलवर्धन योजना का कार्य शुरू हुआ है। इसी वर्ष उसकी वित्तीय अनुमति मिली है। हमारे भनपुरी में पानी की टंकी बनी, भनपुरी में हाई स्कूल का भवन बना और यहाँ आत्मानंद स्कूल की भी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी भनपुरी में दी है। और जो अभी एक बहुत बड़ी सरकार की देन है, हमारे नगरीय क्षेत्र में नजूल की ज़मीन पर जो रहवासी पट्टे मिले हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इसको मानता हूँ। इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा बसाने का काम किया है और भाजपा ने हमेशा तोड़ने का काम किया है। भाजपा के समय में कई प्रभावशाली व्यक्तियों के घर के सामने से बस्तियाँ हट जाया करती थी, उनको 1 कमरों के बीएसओपी मकान में भेज। भाजपा उसे विकास कहती। आप मेरे साथ चलिएगा, अगर वो विकास है तो सर्वनाश क्या होगा ये मैं नहीं जानता। उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को हटाया गया था, आज कांग्रेस सरकार में उनको पट्टे मिल रहे हैं। बहुत से साथियों के पट्टे बनकर रखे हुए हैं आचार संहिता की वजह से। लगभग 8000 पट्टे रायपुर ग्रामीण में भरे हैं। बहुत से साथियों के पट्टे बन के रखे हुए हैं, उनको आचार संहिता के बाद, चूँकि अब ये नियम बन गया है, पट्टा योजना एक नियम का रूप ले चुका है, तो सतत हम लोग पट्टा दिलाने का काम करेंगे। बहुत से साथी हमारे भनपुरी में तालाब पार में, जो पहले भनपुरी एक गांव होता था, उन गांव में तालाब की भूमि पर लोग बस गए, तालाब पट गए, अब उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी वो तालाब पार है। तो ऐसे तालाब पार की ज़मीनों में 2017 में भाजपा के सरकार में एक आदेश निकला था कि उनका भूमि उपयोग चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, जो लंबे समय से लोग बसे हैं उनको विशेष अनुमति लेकर उनको भी वहां बसाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये दावा है, भूपेश बघेल की सरकार में एक भी बस्ती नहीं हटेगी, एक भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज शर्मा जी, जो ग्रामीण के प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार के लिए अपने संयोजकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ आज निकल पड़े हैं। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़+21। कैमरामैन नवज के साथ अविनाश चंद्रवंशी।